हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, और समुच्चय को लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आपकी एक एक्सरसाइज इसके अंदर बाकी रह गई और उसके बाद में विविध प्रश्नावली आ जाएगी। एक इसका टॉपिक बाकी रह गया है समुच्चय का। देखो, तो लास्ट टॉपिक है ना समुच्चय का, वो है आपके समुच्चय का पूरक। क्या याद करना है? 1.5 के अंदर समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, समुच्चय का पूरक। आपको समुच्चय का पूरक लास्ट में याद करना है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, समुच्चय का पूरक। ये आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये एनसीईआरटी से जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या होता है समुच्चय का पूरक। आपने जैसे यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, वैसे हम लोग पूरक को देखने वाले हैं। किसी भी समुच्चय का देखो, अगर आपको पूरक निकालना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समुच्चय का पूरक? देखो इसमें जैसे आपने एक पढ़ा था सार्वत्रिक समुच्चय। सबको पता है सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय जो यू होता है, जिसको कैपिटल यू से दर्शाते हैं, यूनिवर्सल सेट जो होता है। मान लो एक सार्वत्रिक समुच्चय है मेरे पास, मान लेता हूं एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, जिसके अंदर अवयव है मेरे पास 1 2 3 से लगाकर 10 तक। एक सेट है समुच्चय ए है, उसमें अवयव है 1 2 3, और एक समुच्चय बी है, उसके अंदर अवयव है 4 5 6 7 और 8। अब आपको इसका पूरक निकालना है, दोनों ही समुच्चयों का। पूरक का मतलब होता है ए का डैश। ए के डैश को बोलते हैं समुच्चय ए का पूरक, और बी के डैश को क्या बोलेंगे? समुच्चय बी का पूरक। ए के डैश का मतलब है समुच्चय ए का आपको पूरक बताना है। पूरक निकालने का तरीका होता है, आपको उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस कर लेना है। ऐसे मतलब ए का डैश निकालना हो तो यू में से किसको माइनस कर लो? ए को ही। अगर मान लो आपको बी का डैश निकालना है, बी का पूरक निकालना है, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से इसी समुच्चय को घटा दो, यानी आप बी को घटा दो। एकदम सिंपल काम रहने वाला है। अंतर समुच्चय का आप लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस करना आपको आता है। यहां सार्वत्रिक समुच्चय यू को रखो। यू कितना है? यू में अभी है 1 से लगाकर 10 तक। ए वाला माइनस होगा, 1 2 और 3, तीन अवयव, तो ये शुरुआत वाले माइनस हो गए। पीछे जो बचेंगे यहां लिख दो। ए के डैश में क्या बचेगा? 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये बचने वाला है। एकदम सिंपल काम है। किसी भी समुच्चय का डैश निकालना है तो सार्वत्रिक समुच्चय में से उसी समुच्चय को क्या कर दो? माइनस कर दो। समुच्चय क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। जैसे बी का डैश, देखो बी का डैश क्या आएगा? डैश का मतलब पूरक की बात कर रहा हूं। यू में से बी हटाना है, ये रहा यू। बी मतलब 4 से 8 तक घटा दो, 1 बचेगा, और क्या बचेगा? 2 और 3। 4 से 8 तक घटा दो, पीछे क्या बचेगा? 9 और 10। ये लो 9 और 10, ये हो गया बी का डैश। किसी भी समुच्चय का डैश जब निकालते हैं ना, किसी भी समुच्चय का अगर आपको डैश निकालना है, डैश का मतलब है यू में से सार्वत्रिक समुच्चय में से उसी समुच्चय को क्या कर दो? घटा दो, माइनस कर दो। आपके समुच्चय क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। इसमें देख लो कोई परेशानी तकलीफ हो तो डैश निकालना आपको आना चाहिए, कि डैश जब भी निकालेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को माइनस कर लेंगे। सही, कैसे समुच्चय मान लो यही देते आपको, मान लो ऐसा पूछ ले ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, तो इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। यू में से घटा दो किसको? ए यूनियन बी को। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, डैश का सीधा सा मतलब है यू में से घटा दो आप किसको? उसी समुच्चय को। उसी समुच्चय का मतलब ए इंटरसेक्शन। समझ लो बात कैसे? चलो अब इसके वेन आरेख बनाते हैं। देखो वेन आरेख कैसे बनेंगे। मान लो एक समुच्चय अपने पास में, फिर से एक उदाहरण ले रहे हैं। एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, उसके अंदर है 1 2 3 से लगाकर एलिमेंट है इसके अंदर 10 तक।
एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अंदर अवयव है 2, 3 और 4, और एक बी दे रखा है उसके अंदर जो अवयव रहेंगे इसमें ले लो 8, 9 और 10 को, ये अवयव है। अब आप ये जानते हो कि इनके वेन आरेख बनाएंगे तो एक एक बढ़ने हैं वेन आरेख, एक एक बढ़ने का मतलब यहां पर आपको ज्यादा तकलीफ होने वाली है नहीं। एक तो वर्त बना लेते हैं पहले, ए के लिए वर्त बना लो और एक यहां वर्त बना लो बी के लिए। अब इनके ऊपर एक एक आयत बना लेते हैं ना, इसके ऊपर एक आयत बना दो, इसमें एक एक ही होता है ये ध्यान रखना, क्योंकि एक एक समुच्चय के बनेंगे, और इसके अंदर भी एक आयत बना दो। ये लो, ये तो अपना जो समुच्चय है ना, ये तो हो जाएगा ए समुच्चय, ये समुच्चय होगा बी, ठीक है। यहां वेन आरेख देखेंगे ए के डैश का और यहां वेन आरेख देखेंगे बी के डैश का, ऐसे ही करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है कि वेन आरेख हम लोगों ने पहले भी बढ़ाए हैं, तो हमें यह पता है कि जो उत्तर होता है उसको लाइनिंग करते हैं। आप ये बताओ पहले तो अवयवों की स्थिति कहां होगी? अवयवों की स्थिति का मतलब है कि अगर मैं इसके अंदर अवयव लिखना चाहूं ना तो कहां लिखूंगा, इसके अंदर अवयव कहां लिखूंगा? एक अवयव कौन कौन से हैं? एक तो 2 नजर आ रहा है आपको, एक 3, एक 4, बाकी जितने भी अवयव होंगे बाहर आएंगे। एक यहाँ आएगा आयत के अंदर, क्योंकि ये सार्वत्रिक समुच्चय यू है, और ये भी आयत किसका है? सार्वत्रिक समुच्चय यू का है। 2, 3, 4 तो यहाँ आगे, 5 को आयत में भर दो, 6 को भी आयत में, 7 को भी आयत में, 8 भी आयत में, 9 भी आयत में और 10 भी आयत, आगे आयत में सारे। बी में कौन कौन से हैं? 8, 9 और 10 तो बी के अंदर रहेंगे, तो ये तो रहेंगे वर्त में, बाकी रहेंगे वर्त के बाहर आयत में। 1, 2, 3, 4, ये अवयवों को लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10 अंदर आ गए, हो गए टोटल 10 आयत के अंदर। अब आपको उत्तर देखना है, उत्तर किसका देखेंगे? क्योंकि आप ये बताओ कि यहां से अगर मैं आपको पूछूं ए के डैश का उत्तर क्या आएगा, तो आप जवाब दोगे सर यू में से ए को घटा लो। यू का मतलब है 1 से 10, ए का मतलब है 2, 3, 4, तो पीछे क्या बचा? 1, 2, 3, 4 तो कट गए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अगर मैंने आपसे पूछा बी का डैश, तो आप कहोगे यू में से बी घटा लो। अब यू में से बी घटाएंगे क्या बचेगा? 8, 9, 10 कम कर दो यू में से, तो पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या बच गया? 7। 7 तक तो रहेंगे ना इसमें? अरे समझ रहे हो कैसे? हाँ। अब आपको लाइनिंग किस चीज को करना है? लाइनिंग करना है आपको जो आपके पास उत्तर है, जो आपका उत्तर है ना उसको लाइनिंग करोगे। चलो, ए का डैश है, ए के डैश का उत्तर कौन सा है? ये तो जो घेरा है ना ये तो ए का है, ए के डैश का हम लोगों का ए नहीं, ए कहां पर नहीं है? इस आयत में नहीं है, घेरे के अंदर तो ए होगा। और आपको उत्तर भी देख लो, आप चेक कर लो उत्तर कहां पर है, ये रहा 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको लाइनिंग करनी है इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर आप लाइनें खींचोगे ऐसे, केवल और केवल वर्त के बाहर, ये भी ध्यान रखना, वर्त के बाहर, वर्त के अंदर नहीं आएगा। बाहर क्यों कर रहे हैं? जहां उत्तर आएगा वही लाइनें खींचेंगे, और अपना जो उत्तर है वो आ रहा है भाई वर्त के बाहर, वर्त के बाहर आ रहा है, वर्त के बाहर इस टाइप से लाइनें खींच दो। लाइन भी खींच सकते हो या इसको डार्क भी कर सकते हो आप पेंसिल की सहायता से, एक ही बात है। केवल ये दर्शाना है, छायांकित करो तो भी कि भाई ये उत्तर है अपना, ये उत्तर आएगा। ये लो, कोई समस्या नहीं इसमें। तो ऐसे इसमें करो, इसमें करोगे तो भी आपको लाइनें यहां खींचनी पड़ेगी। उत्तर कहां है? बी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाहर है, कि ये तो बी है, बी का घेरा है। बी डैश का मतलब बी नहीं, बी कहां नहीं है? इस वर्ग के बाहर नहीं है, तो यहां लाइनें कर दो।
लाइनें सारी आप पास पास में करना ताकि आपको ऐसे लगे भी छायांकित किया हुआ है। यहां इन सब में लाइनें भर दो। यहां इन सब में क्या करोगे, लाइनिंग कर दोगे। यहाँ ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइनिंग वाला जो पार्ट नजर आ रहा है ना, वो अपना उत्तर है। और ये आपका वेन आरेख होता है ए डैश का और बी डैश का। ये तो मैंने उदाहरण से लिया है, अभी मूल रूप में बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। ये तो मैंने इस एग्जाम्पल का बनाया है। पहले देख लो इसमें कोई समस्या है क्या। सार्वत्रिक समुच्चय का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम देख लो, कोई दिक्कत है क्या। मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आनी चाहिए आपके। ये सार्वत्रिक समुच्चय का वेन डायग्राम रहने वाला है। इसका मूल रूप कैसे बनेगा, मूल रूप देखो, इसको देख लो अच्छे से। उत्तर कहाँ आता है, हमेशा वृत्त के बाहर। यहाँ भी कहाँ है, वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर ही 100% उत्तर आएगा, तो वृत्त के बाहर ही आपको करना पड़ेगा। एक वृत्त तो आप ए का बना लो इस टाइप का, और एक वृत्त आप बना लो बी का। एग्जाम आते हैं, ध्यान रखना इनके क्वेश्चन। ये लो, और इसके ऊपर एक आयत बना लो यूनिवर्सल सेट यू के लिए, और इसके ऊपर भी एक आयत बना लो। ये लो, ये किसी समुच्चय ए के लिए वेन आरेख बनाएंगे, ये किसी समुच्चय बी के लिए वेन आरेख। ये बी के डैश का वेन आरेख होगा, और यहाँ किसका होगा, ए के डैश का। और यहाँ कोने में ऊपर ऐसे यू लगा दिया करो, जिससे पता लगे ये सार्वत्रिक समुच्चय का है। यहाँ यू लगा दो, जिससे पता लग जाए ये सार्वत्रिक समुच्चय का। समझ गए बात। अब क्या करना है आपको, अब आपको कौन से पार्ट को डार्क करना है। ए डैश निकालते हैं, तो ए वाले घेरे को छोड़ के, ए वाले घेरे को छोड़ के, और बी के डैश का मतलब क्या है, बी वाले घेरे को छोड़ के। ये तो ए वाला घेरा हो गया, और ये बी वाला हो गया। अब देख लो कोई दिक्कत है, समझे क्या बात को। ये थोड़ा सा कलर कम ले रहा है अभी कैमरा ना, चलो मैं चेंज करता हूं आपकी। कौन सा लेगा, व्हाइट वाला नहीं लेगा, ये तो ग्रीन वाला ले लेगा ना। हाँ, ग्रीन वाला दिखाई दे जाएगा। ये देख लो, ये बीच में जो छोड़ रखा है ना, ये ए के लिए छोड़ रखा है, और ये जो बीच में यहाँ छोड़ रखा है, ये किसके लिए छोड़ रखा है, बी के लिए छोड़ रखा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या तो आप देख लो। और आपको ऐसे नजर नहीं आए तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, और इसको भी अलग से लिख देते हैं। अब देख लो, आपको दिक्कत है। बीच में जो ये मैंने घेरे छोड़ रखे है ना, ये ए के लिए बी के लिए। आपका जो ग्रीन वाला है ना, वो उत्तर है। आपका जो ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है, ये आपका उत्तर होगा, ध्यान रखना। ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन है। जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, हरा जो नजर आ रहा है ना, वही आपका उत्तर है। यहां भी देख लो, जो हरा नजर आ रहा है वो आपका उत्तर है। समझ गए बात कैसे। ये ध्यान रखना है, ए का डैश और बी का डैश, इनके जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम एग्जाम में कई बार आते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो, अब थोड़े आपको नियम पता करने हैं। नियम कौन से पता करने हैं, देखो सुनो। एक तो आपको यह पता रहना चाहिए कि अगर कभी भी मान लो यू का डैश निकालने खुद गई, तो ये समझ सकते हो कि यू का डैश किसके बराबर होगा। यू का डैश किसके बराबर होगा, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय खुद का ही डैश निकाल रहे हैं। देखो, खुद का डैश निकालने का मतलब क्या है, जिसका भी डैश निकालना हो सार्वत्रिक समुच्चय में से उसी को माइनस कर लो। अब ये दोनों ही समुच्चय यहाँ घटाएंगे तो खाली हो जाएंगे, खाली होने का मतलब फाई होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फाई। तो ये बात आप दिमाग में रखना, यू का डैश किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। यू का डैश हमेशा किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। अगर मान लो फाई के ऊपर डैश लगाया हो, तो फाई के ऊपर डैश लगाने का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर भी डैश हो उसको यू में से घटा लो। फाई में से यू जाएगा, यू में से फाई जाएगा, क्या बचेगा, यू। यू मतलब यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय, ये यू हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत है तो देख लो आप। ये दो तो ये हो गए। और क्या हो सकता है, और तो एक ए का डैश ए हो जाएगा, बाकी यू का डैश फाई होगा, और फाई का डैश क्या होगा, यू। ये ध्यान रखना है।
एक आप इसको देख सकते हो, किसी भी समुच्चय के डैश का जो डैश होगा ना वो समुच्चय के बराबर होता है। कोई भी उदाहरण आप उठा के देख लो जी, आप देखो इनमें जो हमने शुरू में किया है ना, इनमें देख लो, जैसे इसका डैश किया तो क्या आया, वो देखो पहले इसका डैश कहां पर ही है, इसका एक बार और डैश कर लो, और डैश करने का मतलब क्या है, यू में से इसको घटाएंगे, इसको घटाने का मतलब वापस यही तो आएगा, 2 3 4। डैश का डैश जो होता है वो वापस उसी समुच्चय के बराबर आ जाता है, तो ए के डैश का डैश जो होगा ना वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आएगा। ये था आपका पूरक समुच्चय का। एक डी मॉर्गन नियम बाकी है, बाकी देख लो आप, यहां तक कोई दिक्कत है। यू डैश बराबर फाइव, फाइव डैश बराबर यू, ए के डैश का डैश इसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। है क्या यहां तक कोई समस्या? चलो एक इसमें आएगा डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन रूल। देखो डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए थे, डी मॉर्गन रूल, मॉर्गन ने दिए थे 2 नियम। मॉर्गन के अनुसार कि अगर आप कभी भी ऐसा लिखते हो कि ए यूनियन बी और इसके ऊपर आपने अगर डैश कर रखा है, ये हमेशा बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, मतलब यहां यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन लगा तो डैश सेपरेट कर दो। और अगर मान लो यहां पर अपने पास में इंटरसेक्शन है और ऊपर ऐसे डैश है, तो इन दोनों को अलग अलग लिख के यूं और बीच में लगा दो यूनियन, और दोनों पर क्या लगा दो, डैश लगा दो। ये आपके पास है डी मॉर्गन के 2 नियम, ये भी दिमाग में रखें, दूसरों में काम ले जाएंगे कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, या ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश होगा वो बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। इनमें कोई समस्या है तो आप बता दो, देख लो कोई है क्या समस्या? चलो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं देखें कितनी है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं उसके। 1.5 है, लास्ट प्रश्नावली रहने वाली है आपके ये, बाकी सारे कंप्लीट हो गए आपके। सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है नौतक, ए दे रखा है 4 2 4 6 8, सी 3 4 5 6, तो निम्नलिखित ज्ञात करो। आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ए का डैश निकालना है, डैश जानते हो ना कैसे निकालते हैं, यू में से उसी समुच्चय को माइनस कर दो, तो ए का डैश क्या आएगा देख लो आप, यू का मतलब है 1 से 9 तक, ए का मतलब है 4 तक, तो 4 तक तो हट गए ना पूरे के पूरे, पीछे क्या बच गया 5 6 7 8 और क्या बचेगा 9, ये तो हो गया ए का डैश। बी डैश, बी डैश का मतलब है यू में से किसको माइनस कर लो, बी को, तो यहां आपको बी डैश मिल जाएगा, बी को हटा दो, बी में 1 है क्या, नहीं है, 2 हट गया, 3 नहीं है, 4 हट गया, 5 नहीं है, 6 है क्या बिल्कुल, 7 है क्या, नहीं है, 8 हट गया, 9 नहीं हटेगा, ये 1 3 5 7 9, जो बी में है वो तो हट जाएंगे और जो बी में नहीं होंगे वो रह जाएंगे। ए यूनियन सी का डैश, ये मैंने कहा ही था आपको, पहले तो बताओ ए यूनियन सी कितना है, ए और सी का यूनियन बताओ कितना आएगा। ए है 4 तक, सी है 5 और 6, क्यों 3 और 4 तो वैसे ही आ गए, तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6, यहां तो हो जाए। अब निकालना इसका डैश, अब दिखती सी बात है, आप कोई भी समुच्चय ले लो उसका अगर आपको डैश निकालना तो सिंपल काम क्या है, यू में से उसी समुच्चय को हटा दो, यू मतलब कितना है, यू मतलब है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक में से 1 से 6 तक हटा दो, पीछे क्या बचेगा 7 8 और क्या बचेगा, ये उत्तर आ जाए। है क्या कोई परेशानी इसमें, देख लो कोई दिक्कत है तो आगे वाले कर लोगे क्या, ये बताओ कैसे करोगे। इसका जवाब तो यही आएगा, ए के डैश का डैश, याद है ना, ए के डैश का डैश बराबर किसका आएगा, ए के। इसको निकालना है तो तरीका मैं बता देता हूं, आप निकाल लेना, ए यूनियन बी का डैश, यू में से सिंपल सी बात है घटा दो ए यूनियन बी, और इसको निकालना भी आसान है, बी माइनस सी का डैश, तो पहले बी माइनस सी निकाल लो, फिर यू में से माइनस कर दो बी माइनस सी वाला समुच्चय, ये तरीका होगा, हो जाएंगे ना, यू में से माइनस कर लो बी माइनस सी का समुच्चय,
देख लो कोई दिक्कत है तो। अगला क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में सार्वत्रिक समूचे ए से एस तक हो तो समूचों के पूरक ज्ञात करो। बड़े आराम से कर सकते हैं। इफ ए, यहां निकालना आपको, सॉरी इसका डैश निकालना है। इसका डैश निकालेंगे तो यू में से इसी को माइनस कर लो। ए का डैश बराबर यू में से ए गया, मतलब ये तीनों गए, क्या बचेगा डी ई एफ और जी और साथ में एच। ये डैश निकालना बहुत आसान है। यू में से उसी समुच्चय को माइनस करो, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दो, घटा दिया। बी वाला कैसे आएगा देख लो, इसका डैश सही है तो बी का डैश कंटिन्यू है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, तो ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी कट गया, ई कट गया, एफ कट गया, जी कट गया और एच आ जाएगा। ये डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ये चारों कट गए, पीछे चार ही बचे, ये चार है। देखो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? चलो यहां भी देख लो, इसका भी डैश चाहिए तो क्या करें, सी का डैश, यू में से किसको घटाएंगे, सी को। यू मतलब ए से लगाकर एच तक है अपने पास, देखो ए से लगाकर एच तक है ना, ए से लगाकर एच तक है तो ए तो गया, बी बचेगा, सी भी गया, डी बचेगा, ई भी गया, जी भी गया, एफ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये लो बी डी एफ एच आ जाएगा। फिर ए गया, बी रह गया, सी गया, डी रह गया और ई गया, एफ रह गया और जी गया, एच रह गया। समझ गए ना बात कैसे? इसमें देख लो एबीसीडी में से एफ एच तक इसमें से माइनस कर दो, यानी डी का डैश कैसे आएगा, यू में से डी को घटा दो, तो डी का डैश बराबर यू में से डी घटाने का मतलब क्या होगा, ए चला जाएगा, सॉरी ए नहीं जाएगा, जाएगा क्या, ए है इसमें, देखो पीछे लिखा हुआ है, ए गया, बी रह जाएगा, सी रह जाएगा और डी रह जाएगा, डी ई रह जाएगा, एफ जी एच ये तीनों चले गए, ये आएगा। अरे घटाना आता है ना, आराम से घटा सकते हैं, कोई समस्या वाली गाड़ी नहीं इसमें। हाँ और देखो और है क्या इसमें, और तो नहीं है। चलो इनकी आप ट्राई करना है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, ये 2-3 क्वेश्चन है लास्ट वाले, इनकी आप लोग कोशिश करना, ट्राई करना और एक बार पढ़ने की कोशिश करना कि जो अपने पूरक समुच्चय होता है उसका वेन अरे क्या होता है और उसको निकालते कैसे है। ये हम लोग जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग आगे वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। यहां तक आप लोग पढ़ लेना, सेकंड नंबर क्वेश्चन तक।